हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। टुडे ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट एक फेमस नोवेल के बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। इस नोवेल बाय ओल शोइंका। इस नोवेल को 1960 में लिखा गया और परफॉर्म भी करा गया एंड 1963 में ये पब्लिश करा गया। तो फ्रेंड्स, इस नोवेल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नोवेल से बहुत सारे कैरेक्टर्स है और ऑल कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, लंदन और न्यूयॉर्क में ये नोवेल पब्लिश करा गया और इस नोवेल में कोशिश करूँगी अच्छी तरह से बोलने। इस नोवेल का जो मेन कैरेक्टर्स है वो डेड मैन और एक डेड वुमेन। डेड मैन एक सोल्जर है और डेड वुमेन डेड मैन का वाइफ है। डेड वुमेन डेड मैन का वाइफ है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है इसमें। स्पेशली पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में बात किया गया है। पास्ट लाइफ में कुछ थ्योरी है इस पास्ट लाइफ के बारे में प्ले किया गया और कुछ थ्योरी है प्रेजेंट के बारे में प्ले किया गया। तो फ्रेंड्स, मैं अच्छी तरह से बोलने के लिए कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कैरेक्टर्स है वो एट द बिगिनिंग्स ए डेड मैन एंड डेड वुमन की वुमन के दौरान ये शुरू किया जाता है। एंड इसमें पहले मैं कैरेक्टर के बारे में बोलना चाहूँगी। रोला एक प्रोस्टिट्यूट है बट रोला इन द पास्ट लाइफ रोला एक क्वीन था। क्वीन है, वो क्वीन का नाम है मैडम टॉर्टोइस। क्वीन का जो किंग है वो किंग का नाम होता है माता खायरिबो। एंड देन जे एडेनेबी एक दूसरा कैरेक्टर होता है। इसका नाम एक कोर्ट हिस्टोरियन होता है पास्ट लाइफ में एंड प्रेजेंट लाइफ में एक काउंसिलर ऑडिटर होता है। और नेक्स्ट अकबर को एक सूसायर है माता खायरिबो का इन द पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ में ये सेम रोल होता है। और इस प्ले का जो दूसरा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो डेमोक है। डेमोक एक पोएट कोर्ट का जो एक पोएट होता है एंड इन द प्रेजेंट लाइफ ही इज़ एक कार्वर होता है। एंड रोला एडनेवी अकबरेको डेमोक ये सब ह्यूमन कैरेक्टर्स होता है। अदर्स कैरेक्टर से ओबेनेजी वो एक फॉरेस्ट हेड चीफ हेड होता है। स्पिरिट गॉड स्पिरिट होता है। ईशरो भी एक वेयर्ड स्पिरिट होता है। ओगुन भी एक स्पिरिट ही होता है। वो कार्वर का गॉड ऑफ कार्वर होता है। ओरिमोलो सेम वे स्पिरिट होता है। वो ईश्वरों का जो ईश्वर है ना, वो ईश्वर का क्लोज फ्रेंड होता है। और बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो जिसका नाम है आरोनी एक स्पिरिट होता है। वो ओबेनेजी फॉरेस्ट का जो बात है, कॉलर है, यूनिवर्स से सब के बारे में वो सुनता है। इसमें वी कैन सी ए डेड मैन एंड डेड वुमेन। ए डेड मैन एक सोल्जर है, पहले भी कहा था। तो डेड मैन एक सोल्जर है। आरोनी जो है ना स्पिरिट से वो डेड मैन को और डेड वुमेन को इन्वाइट्स करता है, क्योंकि जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है वो उस सबको भी इनवाइट करता है। रोला एडनेबी अकबरे को डेमो के सबको इनवाइट करता है, क्योंकि डेड मैन और डेड मैन वुमेन के साथ बहुत ही बुरा होता है। ये रोला एडनेबी अकबरे को पिछले जन्म में बहुत बुरा करता है, इसलिए ये पनिश्ड देने के लिए ओबेनेजी जो फॉरेस्ट हेड है उसका दौरान आरोनी इनवाइट करता है। नेक्स्ट वी कैन सी इन द प्रेजेंट लाइफ जो ईश्वर स्पिरिट है, ईश्वर और ओगुन
एक दूसरे से नफ़रत करता है, एक दूसरे से उसका जो संबंध है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्रो का जो क्लोज फ्रेंड है ऑरिमल, वो डेमोक जो होता है ना ह्यूमन कैरेक्टर, डेमोक उस ऑरिमल को किल कर देता है, मर्डर कर देता है कुछ मिस्टेक से। इसलिए ईश्रो बहुत ही नाराज़ है डेमोक और ऑगुन के साथ, और ऑगुन इसके साथ इसलिए नाराज़ है, ऑगुन डेमोक को सेव करता है, बहुत कोशिश के दौरान वो ऑगुन सेव करता है। इसलिए ऑगुन और ईश्रो को जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्ले का जो पार्ट 2 होता है, इस प्ले का पार्ट 2 में बहुत सारा जो पास्ट लाइफ के बारे में बात किया जाता है, प्ले किया जाता है। तो पास्ट लाइफ में डेड मैन एंड डेड वुमेन के बारे में, रोला एक पास्ट लाइफ में एक क्वीन था। रोला का जो हस्बैंड है उसका नाम है माता खरीबो। बहुत ही ज़िद्दी आदमी था माता खरीबो। तो डेड मैन जो होता है, डेड मैन को माता खरीबो यानी कि रोला के जो हस्बैंड है वो हस्बैंड डेड मैन को बोलते हैं कि तुम एक वॉर बैटल में जाओ, मुझे होकर युद्ध करो। तो डेड मैन नाराज़ है इसमें, क्योंकि डेड मैन ना कर देता है। डेड मैन बोलते हैं मुझे नहीं जाना है इस युद्ध में न, और इसलिए जाना नहीं है क्योंकि जो रोला है उसका किंग दूसरा है, वो माता खरीबो नहीं है। माता खरीबो दूसरा किंग का जो क्वीन है, उस क्वीन रोला को ले आया खुद का घर। इसलिए वो रोला का जो असली किंग है वो माता खरीबो के साथ युद्ध करने चाहता है। ये युद्ध बहुत ही बुरा है, ये युद्ध अच्छा नहीं है। इसलिए डेड मैन एक सोल्जर था, इसलिए डेड मैन मना कर देता है। माता खरीबो का बहुत सारा सोल्जर था, तो सब सोल्जर ने मिलके डेड मैन को समझने की कोशिश करते रहते हैं कि तुम युद्ध कर। डेड मैन मना कर देता है। इसलिए डेड मैन के साथ बहुत ही बुरा संबंध होता है माता खरीबो का, और माता खरीबो चाहते हैं कि डेड मैन चले जाए दुनिया छोड़ के। इसलिए माता खरीबो का जो और भी सदस्य है वो सब मिलके डेड मैन को मार देना चाहता है। और दूसरा, और जो डेड मैन का वाइफ है डेड वुमेन, वो एक प्रेग्नेंट वुमेन लेडी होता है। तो वो लेडी में प्रेग्नेंट के दौरान वो लेडी माता खरीबो को जो क्वीन है रोला के पास आता है। रोला मतलब जो मैडम टॉर्टोइस पास्ट लाइफ में मैडम टॉर्टोइस के पास आता है और बोलते हैं प्लीज़ बचा लो मेरे हस्बैंड को। तो माता टॉर्टोइस भी ये बात नहीं सुनता है और डेड मैन को सबने मिलके मार देता है। और प्रेग्नेंट जो लेडी है वुमेन, वो डेड वुमेन है, वो भी इन द प्ले वो भी किल कर देता है। कैसे किल किया, कैसे मार डाला उन लोगों ने, वो इस प्ले में बताया नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सब तो पास्ट लाइफ के बारे में बताया गया है। एंड प्रेजेंट लाइफ में अरुणी और जो उसका जो फॉरेस्ट हेड है अबेनेजी, वो दोनों मिलके सबको इनवाइट कर जाता है एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट के लिए। और नाइजीरिया एक इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन होता है, उस सेलिब्रेशन में सबको इनवाइट किया जाता है। और इसलिए इनवाइट किया जाता है जो बुरा किया उसको पनिश्ड देने के लिए, और जो अच्छा किया वो सच्चा जो होता है वो पाने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो इनविटेशन में इस प्ले का जो मेन इन द प्रेजेंट में कनेक्टेड है जो होता है, इस प्ले में एक
जो एक डेड वुमेन है वो इस प्ले को जो प्रेजेंट लाइफ में है वो प्रेग्नेंट नहीं होता है। इस प्ले को जो प्रेजेंट लाइफ में है वो प्रेग्नेंट लेडी नहीं होता है, प्रीवियस लाइफ में प्रेग्नेंट थे। तो इन द प्रेजेंट लाइफ वो एक ऑलरेडी एक बेबी को जन्म देता है। इस बेबी एक्चुअली हाफ चाइल्ड है बोला जाता है इस प्ले में। तो वी कैन सी ईश्रो जो एक स्पिरिट है, ईश्रो और ओगुन दोनों मिलके वो हाफ चाइल्ड के साथ प्ले करता है और जो डेमोक है वो भी इस टाइम पे रहता है। और ईश्वर चाहता है कि जो हाफ चाइल्ड है डेड मैन वुमेन का जो चाइल्ड वो उसको किडनैप करने के लिए चाहता है। पर डेमोक जो है ना वो किडनैप करने के दौरान वो डेड वुमेन का जो चाइल्ड है वो हाफ चाइल्ड उसको सेव करता है, उसको बचाता है और डेड वुमेन के पास दे देता है। ईश्वर इसलिए बहुत ही नाराज़ है डेमोक के साथ, बहुत ही नाराज़ है। ईश्वर भी चाहता है डेमोक मर जाए, पर ओगुन जो है ना कार्वर का जो गॉड है वो डेमोक को हर टाइम बचाता है। दूसरा वो जितना भी कोशिश करता है ईश्वर डेमोक को मारने के लिए, वो फायर के वजह से ही हो बहुत सारे कोशिश करते हैं डेमोक को मारने के लिए, बट ओगुन जो है ना वो डेमोक को हर टाइम बचाता है। इन द लास्ट प्ले में जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल का जो इन्वाइट्स किया गया है, सब धीरे धीरे एक एक करके सब घर में चले जाता है। और दूसरा और जो डेमो का जो फादर है और वो और अकबर को ईश्वर भी रहता है उस टाइम पे। ईश्वर डेमोक को मारने के लिए कोशिश करता है और ओगुन बचाता है। एंड इन द लास्ट टाइम प्ले में ईश्वर डेमोक को एक आइडल के फॉरेस्ट आइडल के पास ले जाता है और डेमोक को मारने के लिए उसको उस टाइम पे उस आइडल का आग लग जाता है। आग लगने की वजह से जो डेमोक मर जाता है वो ही चाहता है ईश्वर, पर ओगुन सेव डेमोक एंड ईश्वर बिहाइंड ऑफ द फॉरेस्ट ईश्वर बहुत डांस कर लेता है, क्योंकि ईश्वर मानता है कि डेमोक मर गया और ईश्वर खुश हो जाता है। बट डेमोक नहीं मरा है, डेमोक को हर टाइम बचाता है ओगुन, और इस टाइम को भी डेमोक को ओगुन बचा लेता है। फिर इस प्ले को जो डेमोक है वो ओगुन और अकबरे को सुसाइड जो होता है अकबरे को, एंड और डेमोक का जो फादर है वो दोनों सब मिलके डेमोक को बोलता है कि तुम पास्ट में क्या सीखा है वो बोलो, पर डेमोक इसके बारे में कोई सफिशिएंट आंसर नहीं दिया है उन लोग को। इसी टाइम ये डांस ऑफ द फॉरेस्ट जो प्ले है ना वो ख़त्म हो जाता है। इस प्ले का जो नोवेल का जो राइटर है ओल्ड सोएंका, वो बोलने चाहता है कि जो हम पास्ट लाइफ में जो गलती कर देता है उसके बारे में और प्रेजेंट लाइफ में उस गलती दूसरी बार ना करे, ये सोएंका ने। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो और भी न्यू जो इंटरेस्टिंग फेमस नोवेल है उसके बारे में मैं बात करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू सो मच।